Hello friends, so now here by having the name of Ma Saraswati, by having the blessings of Ma Saraswati, let's figure out what's the current energy of your partner. So this video could be bit long, तो वो आप ज़रूर यहाँ पे रुक के ज़रूर देखोगे अगर आपको जानना है कि what's the current energy of your partner. Okay, so very first thing I would like to say, this is going to be timeless, so whenever you will watch it, it will get resonated with you. So let me have cards, and I will, after having cards, I will also have this one, hidden feelings, as a bonus one. So let's see what's the current energy of your partner. I will have three cards because I am being called to have three cards. So I will have three cards. So please watch it and let me know if it gets resonated with you. By having the blessings of Ma Saraswati, by having the name of Ma Saraswati, let's check out what's the current energy of your partner. So you can see I have three piles. So now this one is going to be, this is hairpin, white one, this is going to be red one, and this is going to be yellow one. So you have to choose, okay? Whichever you will choose, you will see the current energy of your partner. And let me have these cards as the bonus one as well. Finally we will come to know what's going on in his or her mind. Definitely we will come to know. Okay, so let's see the first one. आपके पार्टनर की आपको लेकर जो फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और बहुत ज़्यादा बहुत दूर की सोच रहे हैं वो. लाइक उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ज़रूर आगे बढ़ाना है, और इसके लिए ये नहीं कि बस हवा में सरफेस लेवल पे काम चल रहा है. उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पहले हम इस्टेब्लिश हो जाएं, बहुत अच्छी सी जॉब हो, या जॉब है तो पहले कुछ अर्न कर ले अच्छा खासा, तब इस पर्टिकुलर जो हमारा रिलेशन है इसको हम कुछ फाइनल एंड तक ले जाएं. इट कुड बी मेल, इट कुड फीमेल, सब हर कोई सोचता है कि मैं सेटल हो जाऊं या पैसे कमा लूं, क्योंकि पैसे कमाना तो किसको नहीं पसंद है. तो थॉट प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छी है, बस यही कंसर्न है कि पहले पैसे कमा लूँ, पहले बैंक बैलेंस बना लूँ, ताकि हमारी लाइफ आफ्टर गेटिंग टुगेदर अच्छी से बीते. और आपको लेकर उनकी सोच बहुत अच्छी है, कभी भी आपको लेकर कोई मैलिस वाली सोच नहीं आती है. वेदर इज़ मेल फीमेल आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से. बहुत ज़्यादा आप उनको लगता है कि हमारा रिश्ता भगवान की तरफ से आया है, हमको भगवान ने मिलाया है, इससे ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इट वाज प्लान्ड, डेस्टिन्ड. तो आपको लेकर उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, और उनका अभी एक ही मकसद है कि लेट्स हैव प्रॉपर्टी, लेट्स हैव बैंक बैलेंस, इतना हो कि हम लाइफ अच्छे से गुजार सकें. बहुत अच्छी फीलिंग है. लेट्स सी द बोनस कार्ड. यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग. सो ये बहुत ही क्यूट वाली कंप्लेन हो सकती है कि उन्हें लगता है कि आप लोगों के बीच में जब भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो यू काइंड ऑफ नेवर एवर गिव इन कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आप हमेशा अपने को सही ठहराते हो. तो अगले को थोड़ा फील होता है कि वाई यू डोंट अंडरस्टैंड देम. वेरी नाइस. लेट्स सी द सेकेंड वन, द रेड वन. व्हाट्स द करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर. करंट एनर्जी ये है कि उनको तो आप बहुत पसंद हो, बहुत प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, रॉयल्टी है. पर एक छोटा सा कंसर्न है, छोटा सा फियर है कि कहीं आप उन्हें डिच ना कर दो. लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, तो मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ. उन्हें ये डर लगता है कहीं ना कहीं कि मे बी आप उन्हें छोड़ दो, तो ये उन्हें डर लगता है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना कभी कभी ओवरवेलम चाहते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू.
पता नहीं क्या होगा, कि आप कहीं उन्हें छोड़ दोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है मेंटली, बहुत ज़्यादा इमोशनली, आई वुड से बहुत ज़्यादा। उन्हें अब अलग होना या दूर होना इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर दैट पर्सन। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं है कि कहीं आप उनसे अलग ना हो जाए। क्यों ये फीलिंग क्यों आती है? क्यों कहीं ना कहीं समवेयर समवट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपने बात बात में या गुस्से में या एंगर में कभी भी इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपने ऐसे धमकी दी होगी, यू मस्ट हैव थ्रेटेंड। तो थोड़ा सा डर बना रहता है, बट अब लेकिन उनको बहुत प्यार है, तो कंसर्न बना रहता है। तो करंट फीलिंग ये है कि दे मस्ट बी हैविंग दिस फियर, कंसर्न कि कहीं आप उन्हें छोड़ के चले ना जाओ, क्योंकि कई बार आपने धमकी भी दी है। लेट्स सी व्हाट्स द बोनस फॉर अस। I have my own choices and life expectations, you never care about it. सो कहीं ना कहीं हम इसको इससे मैच कर सकते हैं कि आप कभी जब मन तब आप उनको थ्रेट कर देते हो, तो उन्हें लगता है कि वाई टू डू दिस व्हेन हमारा म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल रिलेशन है। तो अगर मेरी कुछ चॉइसेस हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस है और मैं बोलता हूँ, तो यू मस्ट एक्सेप्ट, यू शुड बी लाइक अच्छा ठीक है, यू शुड बी हैविंग योर ओन स्पेस। तो उन्हें थोड़ा सा ये शिकायत हो सकती है, वेरी क्यूट काइंड ऑफ कंप्लेन। लेट्स सी the yellow one. What's the current energy of your partner? Current energy is this, उन्हें लगता था बिफोर कमिंग इन दिस रिलेशनशिप, बिफोर हैविंग अफेयर विथ यू, उन्हें लगता था कि कितने फ्री थे, कितने लाइफ कितनी अच्छी थी, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट थोड़ा सा आई वुड से, आई डोंट नो यू वुड लाइक इट नो नॉट, पर उन्हें लगता है कि आफ्टर बीइंग इन रिलेशनशिप दे फाइंड देमसेल्फ टू बी केज्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बांध दिया गया है, उनको ओवर पावर किया जाता है, वो अपनी बात नहीं कह पाते, उनको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिलेमा में है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ व्हाट कार्ड्स आर सेइंग, कि उन्हें लगता है कि शुड आई हैव ऑप्शंस, शुड आई हैव अनदर ऑप्शन। बहुत ज़्यादा परेशान है वो सिचुएशन से इतना ज़्यादा स्टक है, परेशान है, कि उन्हें लगता है कि व्हाट टू डू, शुड आई गो फॉर दिस, शुड आई गो फॉर दैट। दो तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके मन में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फ्रीडम छीन लिया गया है। सी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो स्पेस देना तो सबसे मस्ट है, स्पेस मस्ट बी गिवन टू ईच अदर, और उन्हें लगता है यही उनसे छीन लिया गया है। तो उन्हें अपनी फ्रीडम लगता है लॉस्ट हो गई है, और उन्हें लगता है उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था, उनको समझा नहीं जाता, उन वो जो कहना चाहते हैं को नो बडी इज़ हियर टू लिसन टू यू। यहाँ पे नो बडी से मतलब आप हैं। सो क्वाइट कंसर्न दिस पर्सन इज़। लेट्स सी व्हाट्स द बोनस वन। You never give me importance that I was seeking. I think now it's too late. You must have seen, मैंने कार्ड्स आपके सामने पुल किया, और यू कैन सी कि कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं इससे। यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस, आप कभी भी उस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, उसकी बात नहीं सुनते हो। एंड दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। इतना सही रेजोनेट, मतलब रेजोनेंस आई हैव नेवर एवर सीन। सो इफ़ इट रेजोनेट्स, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।